हाय दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स में जो यूडीसी की जॉब है उसकी जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ। देखिए, एक भाई मेरे से बार बार इस बारे में बोल रहा था कि सर बहुत बार कमेंट कर चुका हूँ, वीडियो बना दो। देखिए यार, ये मैं बना देता हूँ। और देखिए, ये इसके बारे में बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूडीसी ही हूँ, अभी इसी डिपार्टमेंट में। तो मुझे सब पता है और इस डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो ठीक लगे दैन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो भाई, सबसे पहली बात जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखिए, नौकरी है बिल्कुल प्योरली डेस्क जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ करना ना। एक प्योर डेस्क जॉब, बाबू वाली जॉब है। आपका काम क्या होगा? ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे आपको, नोट्स नोटिंग करनी पड़ेगी नोट शीट पे। अगर कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको रेफरेंस देख के उसका डाटा वाटा शेयर करना पड़ेगा। आपको बजट्स बनाने पड़ेंगे, बजट जो एलोकेट होते हैं उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मदद करनी पड़ेगी। और बाकी मतलब दुनिया भर के जो काम होते हैं ऑफिस रिलेटेड, सारा काम आपको ऑफिस रिलेटेड। हाँ, जेम पोर्टल पे आपको किसी चीज़, अगर आप एडम सेक्शन में, तो जेम पोर्टल पे आपको चीज़ों की ख़रीदारी, उनके बिल बनाना, बिल प्रोसेस करना, बिल सीडीए में देना, तो ये सारे काम एज ए यूडीसी आपके होते हैं। कुल मिला के पूरा जो एक प्योर प्रॉपर बाबू होता है, वो बाबू का काम आपका है। दूसरी बात, जॉब लोकेशन। देखिए भाई, इसमें जॉब लोकेशन का कोई ऐसा कोई सिनारियो है नहीं। ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है इसके अंदर, तो आपको देश में कहीं भी डाला जा सकता है। और इसमें कोई ये नहीं पूछा जाता है आपसे कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस जैसी कोई चीज़ इसमें होती नहीं है। आपको एक दिन रैंडमली मैसेज आएगा कि आपको ये ऑफिस एलोकेट हो गया है और वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। अब वो जो आपको ऑफिस मिल सकता है वो लेह लद्दाख में भी मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में भी मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट अगरतला में भी मिल सकता है, तो कहीं भी मिल सकता है। तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहे। ट्रांसफ़र। देखिए, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 2 या 3 साल में ऐसा ट्रांसफ़र। देखो भाई, मैं खुद नौकरी में हूँ तो मैं बता सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 या 3 साल में। देखो, मिनिमम 5 साल तो लग ही जाते हैं किसी भी स्टेशन से आपको मूव करने में, 5 साल। और अगर आप कमांड में हो, मतलब जो हेड ऑफिस होते हैं, तो हेड ऑफिस में तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हाँ, अगर कुछ मतलब हो गया अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई डिज़ायर्ड लोकेशन। लेकिन मान कर चलिए आपको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन शायद ही मिले, ऐसा बहुत रेयर है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। देखिए यार, ये प्रमोशन का जो, पहले मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के पहले, लेकिन जब मैं आया तो मैंने सब देखा, फाइनली मैं ठंडा हो गया। देखिए, प्रमोशन का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। देखिए, जो आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि आप 2400 ग्रेड पे पर आए हो, तो डीओपीटी के लेटर के अकॉर्डिंग आपको 2400 से 4200 ग्रेड पे में आने के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो 4200 ग्रेड पे होगा, और वो पोस्ट होगी आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। देखिए, इस एग्ज़ाम मतलब इस पोस्ट में क्या है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो जो हाईएस्ट कैडर मतलब आपका देखा जाए आपके स्पेसिफिक कैडर में, तो हाईएस्ट पोस्ट यही है। इससे ऊँचे आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो ये कहा। दूसरी बात, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। हाँ भाई, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, सीईओ ग्रुप बी के लिए एग्ज़ाम होते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें पोस्ट भी काफ़ी कम होते हैं, 5 7 8 ऐसी कुछ पोस्ट होती है। और देखिए, इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल तब होते हैं जब आप एक बार 10 साल की सर्विस देंगे, आप ओएस बनेंगे। और जब एज एन ओएस आप 5 साल काम कर लेते हैं, उसके बाद आप कहीं सीईओ ग्रुप बी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, पास करते हो, तब फिर देखिए ऐसा हो जाता है कि हाँ, सीईओ ग्रुप बी के बाद आपके प्रमोशन थोड़े ठीक हो जाते हैं। आप सीईओ ग्रुप बी लगे तो आपका 5 6 साल के अंदर आप अच्छे चांस होते हैं कि आप 4600 सीधे 5400 ग्रेड पे, मतलब ग्रुप ए IDES ऑफिसर बन जाओ। ठीक है। और एक बार IDES ऑफिसर बन जाओ तो फिर आपका टाइमली प्रमोशन हर 6 साल में होता रहता है। तो अगर आपकी कम एज में ज्वाइन कर रहे हो तो, और अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो काफ़ी सारे इफ़ एंड बट्स के अगर आप देखें तो हाँ, आप भी एक टाइम चांसेस है तो काफ़ी अच्छे हैं कि आप डेप्यूटी डायरेक्टर मतलब लगभग 6600 ग्रेड पे से रिटायर हो सकते हो। ये बहुत आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा होता नहीं है। और इन केस अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो, ये सी ग्रुप बी का अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो, तो भाई आपका जो रिटायरमेंट है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट से ही हो जाएगा। आपको 10 साल बाद मिलेगा 4200। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 10 साल बाद मिलेगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद मिल जाइए, कोई पक्का नहीं। अगर आपको 10 साल बाद
4200 में प्रमोट नहीं किया, अगर किसी वैकेंसीज ना होने की वजह से या कुछ होने की वजह से, तो आपको MACP मिलेगा और यहाँ से आप 2400 से 2800 में जाओगे। ठीक है, सच्चाई है, देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ नहीं, जो सच्चाई है, क्योंकि मुझे भी पता है जो सच्चाई है। और 2400 के बाद आप 2800, और अगर आपका फिर कहीं प्रमोशन हो गया तो 4200। देखिए अभी मैं जो करंट सिनारियो बता रहा हूँ, जो इस टाइम मेरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, देखिए उनको 10 साल की सर्विस के बाद प्रमोशन मिल गई थी 4200 ग्रेड पे, और तब से उनको अभी 25 साल की से उनकी टोटल सर्विस हो गई, जिसमें करीब वो 12 मतलब 15 साल के आसपास से वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, अभी उनकी एक MACP ड्यू है, तो वो है 4600 ग्रेड पे की। वो मिलने के साथ साथ भाई उनके चांसेस ये हैं कि फिर वो 4600 ग्रेड पे ही रिटायर हो जाएंगे। तो जो मोस्ट आइडियल कंडीशन है वो यही है कि आप इतने पे ही रिटायर हो जाओगे, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो। कर देते हो तो फिर थोड़ा मतलब हो सकता है आप 6600 तक पहुंच जाओ। तो यार जो भी है यही है, सच्चाई यही है इस डिपार्टमेंट की और इस जॉब की। हाँ, अगर आपके पास देखिए कोई जॉब नहीं है तब आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो फिर मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि यार ये जॉब उतनी अच्छी नहीं है, आप एक बार कुछ मेहनत करके थोड़ा अगर कोई अच्छा एग्ज़ाम निकाल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरे हिसाब से तो ये कह रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको जॉब की डेस्परेटली ज़रूरत है तो देखिए ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आराम से आपकी ठीक ठाक सैलरी बनी जाती है और मतलब हाँ बढ़िया ज़िंदगी कट जाती है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।